हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारी जो डिज़ाइन है उसमें हम क्रिएट करे जा रहे हैं डायमंड को। और डायमंड का सुन के ही नाम हमारे सामने आ जाता है विजयनगर, जो कि कृष्णदेवराय का था। वो वहाँ के राजा थे। और चलिए आज उन्हीं की ही एक स्टोरी सुनते हैं। तो एक बार कृष्णदेवराय जब बचपन में खेला करते थे तब उन्होंने सुना था कहीं से कि जो स्वर्ग है वो बहुत ही शांत और लोकप्रिय जगह है, पर उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ पे है। आगे चलकर वो राजा बने और उनके राज दरबार में बहुत सारे मंत्री भी थे और उन्हीं में से एक थे तेनालीरामा। अब तेनालीरामा को और अन्य मंत्रियों को जब वो राज दरबार में थे तब राजा ने पूछा, इस स्वर्ग कहाँ है? मैंने बहुत सुना है कि स्वर्ग में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम शांत रह सकते हैं और बहुत लोकप्रिय है ये जगह, लेकिन ये है कहाँ? आप में से किसी को पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब सभी मंत्री देखने लगते हैं कि स्वर्ग कहाँ पे हो सकता है। तब तेनालीराम सामने आ जाते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं आपको स्वर्ग के बारे में बता सकता हूँ और मैं आपको वहाँ पे लेकर भी जा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 10,000 सोने के सिक्के और 2 महीने का वक्त चाहिए। राजा कृष्णदेवराय और अन्य मंत्री तेनालीराम की इस बात से सहमत हो गए और राजा ने तुरंत ही 10,000 सोने के सिक्के तेनालीराम को दे दिए और साथ ही 2 महीने का वक्त भी दिया। 2 महीने होने को हो गए, लेकिन तेनालीराम राज दरबार में नहीं पहुंचे। अब राजा बहुत चिंतित थे कि क्यों तेनालीराम राज दरबार में नहीं आया है। हम कब से उनकी राह देख रहे हैं, लेकिन वो है कि आते ही नहीं है दरबार में। अब आप में से कोई उसे ढूंढ कर लाइए, ऐसे वो अन्य मंत्रियों से कहते हैं। तभी वहाँ पे तेनालीराम आ जाते हैं और तेनालीराम कहते हैं कि महाराज, मैं आ चुका हूँ और मैं आपको उस जगह पे ज़रूर लेकर जाऊँगा जो स्वर्ग है। अब राजा खुशी खुशी तेनालीराम की बातें मान लेता है और दूसरे ही दिन वो कुछ मंत्रियों को साथ लेकर, कुछ सैनिक को साथ लेकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। और आधे जंगल में आने के बाद घोड़े थक चुके हैं, इसलिए वहाँ पे सब जन रुकते हैं। तब महाराज कहते हैं, ये जगह कितनी सुंदर है, यहाँ पे कितनी शांति है और कितनी सारी हरियाली और बहुत सारे यहाँ पे पशु पक्षी भी है। बहुत ही शांति और लोकप्रिय ऐसी ये जगह है। तो वहाँ पे उस वक्त अन्य मंत्री राजा से कहते हैं, लेकिन तेनालीरामा ने तो कबूल किया था कि वो आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे, स्वर्ग दिखाएंगे। तो राजा कहते हैं तेनालीरामा से, हाँ तेनालीरामा, अब चले स्वर्ग की ओर। तो तेनालीरामा कहता है कि महाराज, ये जगह आपको पसंद आई और ये जगह बिल्कुल शांत भी है और लोकप्रिय भी है, और हमें नहीं पता कि स्वर्ग कैसा होगा, लेकिन हो सकता है कि ये जो जगह है वो स्वर्ग से भी सुंदर हो। जहाँ पे ऐसी जगह हो, वहाँ पे वातावरण अच्छा हो, जो मन को मोह लेता है, वही तो स्वर्ग है। तो कृष्णदेवराय इस बात से राजी हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि आपने उस मुद्राओं का क्या किया जो सोने के सिक्के मैंने आपको दिए थे? तो तेनालीराम कहता है कि मैंने उन सिक्कों को संभाल के रखा हुआ है, उससे कुछ मैंने बीज खरीदे हुए हैं और वो मैं अपने राज्यों में लगाऊंगा, ताकि हमारे राज्य में भी ऐसी मोहक सुंदर ऐसी जगह बने और उसका आनंद सभी उठा सके। तो
कुछ इस तरीके की आज की एक कहानी यहाँ पे कंप्लीट होती है। साथ ही में हमारी मेहंदी की डिज़ाइन भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आपको ये मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे लिए हमारा स्वर्ग तो हमारी ये सृष्टि ही है, और हमारी आज की मेहंदी में भी हमने कुछ सृष्टि को ही दिखाया हुआ है। डायमंड के साथ साथ हमने कितने सारे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। तो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारी मेहंदी के लास्ट लुक की तरफ। तो ये रहा हमारी मेहंदी का लास्ट लुक। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए जय विठ्ठल रखुमाई और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखिएगा। थैंक यू।